आप सभी को जेएमसी की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नया विषय को आज हम सीखेंगे और आज हम भजन संहिता 90 आयत 17 को पढ़ने जा रहे हैं। साम 90 वर्स 17। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता पर हम पर प्रकट हो, तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। इस आयत का लास्ट के 2 लाइन को मैं दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ और इन्हीं लाइन पर आज हम फोकस करने जा रहे हैं। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। यहाँ पर मूसा के द्वारा लिखा गया भजन को हमने पढ़ा। इस भजन में मूसा परमेश्वर के सामने एक प्रार्थना करता है और मूसा की प्रार्थना ये है कि परमेश्वर हमारे हाथों के कार्य को दृढ़ कर। इस लाइन का क्या मतलब है? मूसा परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है कि परमेश्वर, हम आपकी प्रजा है, हम जो भी करते हैं हमारे हाथों के जरिए, जो मेहनत हम कर रहे हैं, जो भी शुरुआत हम करते हैं, जो खेती हम करते हैं, जो हम उपजाऊ को बढ़ाते हैं या हमारे भेड़ बकरियों को, जानवर को हम संभालते हैं, हर बातों को आप दृढ़ करना, आप उसको एस्टैब्लिश करना करके इंग्लिश में लिखा है। एस्टैब्लिश द वर्क ऑफ आवर हैंड्स। एस्टैब्लिश मतलब परमेश्वर आप उसको सफल कर देना, आप उसको दृढ़ कर देना। जब हम इस लाइन को सुनते हैं तो हम सबकी प्रार्थना भी यही है कि परमेश्वर आप हमारे हाथों के कार्यों को दृढ़ करना। आज पुराने नियम से एक आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जहाँ पर परमेश्वर ने एक राजा के हाथों के कार्यों को दृढ़ किया और क्यों दृढ़ किया उस बात को भी हम पढ़ते हैं। तो आज हम वचन के जरिए 5 ऐसी बातों को देखने जा रहे हैं जिसके कारण परमेश्वर ने एक राजा के हाथों के कार्य को दृढ़ किया। हम लोग पढ़ेंगे दूसरा इतिहास अध्याय 17 आयत 5, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 17 वर्स 5। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया। यहाँ पर जिस राजा के बारे में हम पढ़ते हैं वो राजा का नाम है यहोशापात राजा। अब यहोशापात राजा के बारे में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इस राजा के हाथों में उस राज्य को दृढ़ किया। एक और बार उस लाइन को मैं रिपीट कर रही हूँ। इस कारण मतलब कुछ कारण है, वो आज हम देखने जा रहे हैं। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में या यहोशापात राजा के हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। जब हम लोग पढ़ते हैं इस राजा के बारे में, जब हम सुनते हैं कि परमेश्वर ने इस राजा के हाथों के कार्यों को, अर्थात राजा का जो राज्य है यहूदा देश, उस राज्य को इस राजा के हाथों के द्वारा दृढ़ किया। ये राजा का वैभव सारे जगह फैल गया और ये राजा बहुत धनवान हो गया। अगर एक सवाल पूछा जाए कि ये राजा के समान क्या हम भी हमारे जीवन में यही चाहते हैं, तो हम में से हर एक का जवाब यही होगा कि हाँ, हम भी चाहते हैं कि जो कुछ हम करें वो सफल हो, जो कुछ हम करें वो परमेश्वर उस काम को दृढ़ करे या सफल करे। तो जो इस आयत को हमने पढ़ा कि इस कारण, तो क्या है वो कारण, हम लोग 5 बातों को सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले उन आयतों को मैं रीड करूंगी और उसके बाद हम लोग 5 बातों को देखने जा रहे हैं। जो आयत को मैं रीड करना चाहती हूँ वो है दूसरा इतिहास अध्याय 17 आयत 3 से 6, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 17 वर्स 3 to 6। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा यहोशापात के संग रहा क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में ना लगा, वरन वो अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नामक मूर्तें दूर कर दी।
हम लोग ने लगभग 3 आयत को यहाँ पर पढ़े हैं और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि क्यों यहोशापात राजा का वैभव बढ़ गया, क्यों वो धनवान हो गया, क्यों परमेश्वर ने यहोशापात के हाथों के द्वारा उस राज्य को दृढ़ किया। तो सबसे पहले जो बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ इन्हीं आयतों में से है। मैं फर्स्ट लाइन आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। यहोशापात राजा के बारे में हम पढ़ते हैं, उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन काल का अनुसरण किया। यहाँ पर हम यहोशापात राजा के बारे में पढ़ते हैं कि यहोशापात राजा ने दाऊद राजा का अनुसरण किया, मतलब दाऊद राजा के पद चिन्हों पर चला। देखिए, दाऊद से पहले एक और राजा था और वो था शाऊल राजा। यहोशापात चाहता तो शाऊल राजा का भी पद चिन्हों को फॉलो कर सकता था या पद चिन्हों पर चल सकता था, लेकिन यहोशापात राजा ने शाऊल के पद चिन्हों पर नहीं चला बल्कि दाऊद राजा का अनुसरण किया। और दाऊद राजा के बारे में हम क्या जानते हैं? दाऊद राजा के बारे में सबसे महान या सबसे बड़ा बात जो हम जानते हैं वो ये है कि परमेश्वर खुद गवाही देता है कि दाऊद मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है। इससे बड़ा गवाही क्या है कि परमेश्वर एक व्यक्ति को देखे और कहे कि ये मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है। दाऊद के जीवन की खूबी को हम जानते हैं कि दाऊद एक चरवाहा था। वहां पर वो परमेश्वर की आराधना करता था, अपने भेड़ बकरियों को चराता था और अपने भेड़ बकरियों को चराते समय अपने पूरे मन से उस काम को करता था। भालू आया, शेर आया, सबको हराया, सबको मार डाला और अपने भेड़ बकरियों को संभालता था। और अपने भाइयों के पास गया, भाइयों ने उसके खिलाफ बात किया, तब भी वो भाइयों से नहीं लड़ा, लेकिन वहां पर भी वो परमेश्वर पर भरोसा किया, गोलियत को मार डाला। दाऊद एक बहुत अच्छा आराधक था। दाऊद परमेश्वर की आराधना खुलकर करता था। दाऊद दूसरों को माफ करता था। इवन जब शाऊल उसको मारने की कोशिश किया, दाऊद कभी भी शाऊल के खिलाफ हाथ नहीं उठाया। इस प्रकार कहा कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त के खिलाफ कैसे हाथ उठाऊं। देखिए, हम देख सकते हैं कि दाऊद का जीवन एक अलग सा जीवन था। दाऊद के अंदर एक ही इच्छा था कि मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हाँ, दाऊद के जीवन के द्वारा गलती हुई, लेकिन दाऊद के जीवन से हम ये भी सीख सकते हैं कि गलती होने के बाद उसमें पड़ा नहीं रहा, ना उसको कवर अप कर कर परमेश्वर से दूर चला गया, लेकिन परमेश्वर के सामने वो अंगीकार करता है, पश्चाताप करता है, फिर प्रभु के साथ अपने रिश्ते को सही करता है। तो इसी बात को यहोशापात ने फॉलो किया कि परमेश्वर को प्रसन्न करे, परमेश्वर जो चाहता है वही मैं करूं। देखिए, यहोशापात के कामों को परमेश्वर ने इसलिए दृढ़ किया, इसलिए सफल किया, क्योंकि यहोशापात के जीवन में भी एक ही इच्छा था कि मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। इसलिए लिखा है कि यहोशापात दाऊद का अनुसरण किया। दूसरी बात हम लोग उन्हीं आयतों में से देखेंगे, यहोशापात राजा ने क्या किया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, बाल देवताओं की खोज में ना लगा, वरन वो अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहा। देखिए, यहाँ पर यहोशापात राजा के पास बहुत ऑप्शंस थे, या तो वो बाल देवताओं के पीछे चले या फिर यहोवा परमेश्वर के पीछे चले। और यहूदा देश का राजा होने के नाते यहोशापात क्या करता है, यहोशापात इजराइल का राजा को देखकर निर्णय नहीं लेता है, क्योंकि उस समय इजराइल का राजा का नाम था आहाब राजा। आहाब राजा बहुत दुष्ट राजा था, बाल देवताओं के पीछे उसका पूजा करता था या बाल देवताओं को मानता था। लेकिन यहाँ पर यहोशापात राजा है जो दूसरे राजा या इजराइल का राजा को देखकर फॉलो नहीं करता है, लेकिन यहोशापात यहोवा परमेश्वर की खोज में लगा रहा। खोज में लगा रहने की क्या मतलब है? यहोशापात इसी बात की खोज करता था, ढूंढता था कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, मैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए क्या करूं, व्यवस्था में क्या लिखा है, मैं कैसे उसको पूरा करूं। इस खोज में यहोशापात रहता था। देखिए, जब हम खोज या ढूंढना इस शब्द को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें समझना है कि प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम परमेश्वर की बातों की खोज में रहे, वचन को पढ़े, वचन को समझने की कोशिश करे, मेहनत करे, प्रयास करे। एक आयत है जहां पर इस प्रकार लिखा है, दूसरा इतिहास 15:15 में, कि वो लोग बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा, बड़ी अभिलाषा से ढूंढा, मतलब बड़ी चाहत के साथ ढूंढा। दूसरा एक आयत है जहां पर इस प्रकार लिखा है कि यत्न से ढूंढो।
देखिए, इसका मतलब ढूंढना अलग अलग प्रकार का है। यहाँ पर यहोशापात राजा अपने पूरे मन से परमेश्वर यहोवा का खोज किया। आज हमें समझना है कि जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो पूरे मन से या बड़ी अभिलाषा से हमें परमेश्वर की खोज करना है। कैसे खोज करना है? वचन को पढ़ना है। हर बार वचन पढ़ते समय कुछ नया प्राप्त करना है, कुछ नया ज्ञान, कुछ नए प्रकाशन को पाने की अभिलाषा हमारे अंदर होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, हम लोग यहोशापात राजा के बारे में सबसे पहले ये पढ़ा कि वो दाऊद का अनुसरण किया। दूसरी बात हम पढ़ते हैं कि वो बाल देवता का खोज नहीं किया, बल्कि यहोवा परमेश्वर का खोज में लगा रहा। तीसरी बात जो हम यहोशापात राजा के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इजराइल के से काम नहीं करता था। उसी के आज्ञाओं पर चलता था। यहोशापात राजा की खूबी यह है कि परमेश्वर का जो आज्ञा है उसी पर वो चलता था। परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था, मूसा के जरिए इजरायलियों को व्यवस्था दिया था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। और यहोशापात राजा इसी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाता था। सिर्फ अपने जीवन नहीं, पूरे राज्य को चलाता था। और साथ में ये भी लिखा है कि इजराइल के लोगों के अनुसार नहीं चलता था। इजराइल के लोग परमेश्वर से दूर हट गए थे, परमेश्वर से भटक चुके थे। राजा भी भटक चुका था, लोग भी भटक चुके थे। लेकिन यहूदा राजा यहोशापात राजा ने यह तय किया कि व्यवस्था में जो लिखा है, वचन में जो लिखा है, मैं उसी के अनुसार चलूंगा। मेरे प्रियो, हमें समझना है कि आज जो लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं, जो अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं, सब परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहे, सब प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। तो उनको देखकर हमें हमारा जीवन को नहीं बढ़ाना है, लेकिन हमारा जीवन का सिद्धांत परमेश्वर का वचन है। प्रभु के वचन को पढ़िएगा, प्रभु के वचन में जो लिखा है उसका पालन करना है। हमें बलवा नहीं करना है, हमें हटीले नहीं होना है, लेकिन प्रभु का वचन जो हमें करने के लिए कहता है, हमें उस बात को करना है। जैसा चलने के लिए कहता है वैसे हमें चलना है। एक आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 आयत 6, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 6 में हम पढ़ते हैं, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा यीशु चलता था। देखिए, अगर हम कहते हैं कि हम यीशु में बना है या फिर हम प्रभु के साथ बने रहते हैं, तो हमारे जीवन के लिए ये जरूरी है कि हम वैसे चले जैसे यीशु मसीह चला। यीशु मसीह कैसे चले? यीशु मसीह के चाल चलन को जब हम देखते हैं, यीशु मसीह जंगल में परीक्षा में से होकर चला, लेकिन परीक्षा में नहीं हारा, जयवंत होकर निकला, क्योंकि यीशु मसीह के पास वचन था। तो हमें समझना है, हमारी इस जीवन की यात्रा में हमारी चाल चलन भी हमको परीक्षाओं से होकर जाना पड़ता है, लेकिन उस परीक्षा में हमें गिरना नहीं है। शैतान की हर एक परीक्षा के ऊपर हमें जय पाकर आगे बढ़ना है। फिर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जंगल से जब होकर चला या जंगल की ओर बढ़ा, ताकि वो बैठकर प्रार्थना करे। भोर को जंगल में जाकर प्रार्थना किया अगर हम पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में भी जंगल या मरुभूमि की यात्रा तो जरूर होगा, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं खोना है, प्रार्थना नहीं छोड़ना है। यीशु मसीह पहाड़ों पर चला, यीशु मसीह समुद्र के किनारे चला, यीशु मसीह हर सड़क पर चला, लेकिन जो हम बात देख सकते हैं, यीशु मसीह जहां कहीं चला, पिता की महिमा हुआ, अद्भुत चमत्कार हुआ, लोगों की आंखें खुल गई, चमत्कार हुए, भूखे खाना खाए, बंधन में पड़े हुए लोग आजादी को प्राप्त किया, बीमार लोग चंगाई को प्राप्त किया। मेरे प्रियो, जब वचन में लिखा है कि हमें भी वैसा ही चलना है जैसा यीशु मसीह चला, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन से भी परमेश्वर का अद्भुत कार्य प्रकट होना है। जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम कहीं भी जाते हैं, चलते हैं, हमें समझना है प्रभु हमारे साथ है। हमारे जीवन के जरिए कुछ अद्भुत कार्य होना है। अगर मैं किसी से बात करूं तो मेरे मन की प्रार्थना यही होना है, प्रभु उनकी आत्मिक आंख खुल जाए। अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, किसी के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, मेरी प्रार्थना यह होना चाहिए कि प्रभु जैसे आपने चमत्कार किया, मेरे जीवन के द्वारा चमत्कार होने पाए, मेरे जीवन के जरिए वो चंगाई को प्राप्त करने पाए। प्रभु मैं नहीं, लेकिन आपकी महिमा मेरे जीवन के द्वारा होने पाए। देखिए,
हम लोग यहोशापात राजा के बारे में सीख रहे हैं। यहोशापात राजा दाऊद का अनुसरण किया। यहोशापात राजा बाल देवता ने यहोवा परमेश्वर की खोज में लगा रहा। और तीसरी बात जो हम यहोशापात राजा के बारे में पढ़ सकते हैं कि वो व्यवस्था के अनुसार चलता था। हमारा भी चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। चौथी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, परमेश्वर यहोवा यहोशापात के संग रहा। देखिए, परमेश्वर यहोशापात राजा के संग इसलिए रहा क्योंकि यहोशापात पूरी कोशिश की कि परमेश्वर को प्रसन्न करे। मेरे प्रियो, अगर हमारा जीवन में पाप है, हम जानबूझकर पाप कर रहे हैं, जानबूझकर हठीले बन रहे हैं, जानबूझकर हमें सही बात नहीं कर रहे हैं, तो कैसे प्रभु हमारे संग रहेगा? अगर हमारा जीवन में सच्चाई है, खराई है, नम्रता है और हमारे अंदर एक इच्छा हो कि हम प्रभु के वचन के अनुसार चले, तब प्रभु हमारे साथ रहेगा। मैं जानबूझकर पाप करूं और ये कहूं कि प्रभु आप मेरे साथ रहना, क्या परमेश्वर मेरे साथ रहेगा? अगर मेरे पर्सनल लाइफ, मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं अकेले में बैठकर पाप कर रही हूँ, गलत बातों को देख रही हूँ, गलत लोगों से बात कर रही हूँ, मैं व्यभिचार कर रही हूँ, तो क्या प्रभु मेरे संग रहेगा? नहीं, प्रभु मेरे संग नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर यहोवा यहोशापात राजा के संग इसलिए था क्योंकि यहोशापात राजा सही काम को किया। आज हम लोग को ये प्रार्थना करना है, प्रभु आप मेरे साथ रहिए, मेरे संग रहिए, आप मेरे हाथों का कार्य को दृढ़ कीजिए। जब हम लोग ऐसे बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम सफलता को प्राप्त करें, बड़े धनवान हो, बड़े नाम कमाएं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं ये भी बात को आपके सामने रखना चाहती हूँ कि परमेश्वर यूसुफ के साथ रहा और जो कुछ यूसुफ करता था वो सफल होता था। अब यूसुफ के लाइफ को देखिए, यूसुफ को उसके खुद के भाइयों ने सूखे कुएं में डाल दिया। देखिए यूसुफ का जीवन की यात्रा। उसके बाद यूसुफ पोतीफर के घर में गया। पोतीफर के घर में एक नौकर के रूप में रहा, एक दास के रूप में रहा, लेकिन उसमें भी परमेश्वर उसके संग रहा, उसके सारे कार्यों में सफलता रहा। वहां पर झूठा आरोप उस पर लगाया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। देखिए, हमको ऐसा लगता है जेल में एक व्यक्ति पड़ा है, इससे बुरा क्या हो सकता है? लेकिन जेल में भी जब यूसुफ पड़ा था, हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर यूसुफ के संग था। परमेश्वर हमारे संग होने का ये मतलब नहीं कि हमेशा हम लोग टॉप में रहे, हमेशा हम धनवान रहे। नहीं, कभी कभी हमारे जीवन में तराई का अनुभव आएगा, कभी कभी हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया जाएगा, इवन जेल में जाना पड़ेगा, हमारे साथ के लोग हमको छोड़ देंगे, खुद के भाई लोग हमारे साथ रिश्ता काट देंगे। लेकिन उस समय में भी हमें समझना है परमेश्वर हमारे साथ है और प्रभु हमारे हाथों के कार्यों को दृढ़ करेगा। आज दुनिया का सोच यह है कि सफल होना मतलब बहुत पैसे होना, बहुत बड़ा घर होना, बहुत बड़ी गाड़ी या बहुत दिखावा का जीवन जीना। वो नहीं है हाथों के कार्यों को दृढ़ करना। हाथों के कार्यों को दृढ़ करना मतलब जो भी आप करते हैं परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपको सफलता देगा। लेकिन प्रभु आपके साथ है मतलब आप गलत नहीं करोगे, आप भ्रष्टाचार नहीं करोगे, आप झूठ की कमाई को अपने जीवन में अनुभव नहीं करोगे, आप कुछ भी गलत नहीं करोगे क्योंकि प्रभु आपके साथ है। तो प्रभु हमारे साथ होने का मतलब तराई का अनुभव भी है और आशीष का अनुभव भी है, लेकिन हर जगह प्रभु हमारे साथ है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर यहोशापात राजा के संग रहा। मेरे प्रियो, सावधान रहिए, सिर्फ कलीसिया में नहीं है जो प्रभु हमारे साथ है, आपके अकेले के जीवन में भी प्रभु साथ रहना है, आपके नौकरी के स्थान में भी परमेश्वर आपके साथ रहना है, जब आप अपने दोस्तों के साथ है वहां पर भी प्रभु आपके साथ रहना है, जब आप पार्टी में जाते हैं या कोई फंक्शन में जाते हैं वहां पर भी प्रभु आपके साथ होना है। तो परमेश्वर ने यहोशापात के हाथों के कार्यों को क्यों दृढ़ किया? क्योंकि प्रभु उसके साथ था। जिनके साथ परमेश्वर की उपस्थिति है, जो कुछ वो करता है वो सफल होता है। मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु मुझे इस दुनिया की धन दौलत नहीं, इस दुनिया का मान सम्मान नहीं, लेकिन मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। आप मेरे संग रहना। मेरे जीवन की एक ही इच्छा है प्रभु कि मुझे आपको प्रसन्न करना है। आइए हम लोग पांचवी बात की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पांचवी बात में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। किसका मन? यहोशापात राजा का मन। यहोवा के साथ साथ चलते हुए यहोशापात राजा का मन आनंदित हो गया, मगन हो गया। हमें एक बात यहाँ पर सीखना है, प्रभु के साथ चलते चलते हमें आनंदित रहना है। बहुत से वक्त हमारे हालात, हमारा संदर्भ, हमारी परिस्थिति इतना बुरा होता है कि हम जीवन में थक जाते हैं,
हाँ, हम आत्मिकता में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम निराश हो जाते हैं, हम थक जाते हैं। ये प्रभु के लोगों के साथ होता है। ये हम एलिया के जीवन में देख सकते हैं कि एलिया अपने जीवन में एक समय थक गया। वो भविष्यवक्ता है, लेकिन वो डर के कारण वो थक गया। वो कहता है प्रभु मेरे जान को ले ले। दानियल के जीवन में हम पढ़ते हैं कि दानियल ने एक दर्शन देखा। अध्याय 9 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि दानियल एक दर्शन देखता और बाद में वो अपने शरीर में बहुत वीकनेस को अनुभव करता है। वो कहता है मेरे शरीर में बल नहीं है। फिर प्रभु उसको बल देता है। देखिए, मतलब हमारे जीवन में जब आत्मिक जीवन में हम बढ़ते हैं, निराशा आ सकता है, थकान आ सकता है, बहुत से वक्त हमारा मन उदास हो जाएगा, लेकिन हमें यहोशापात के जीवन से सीखना है कि यहोशापात प्रभु के साथ साथ चलते चलते उसका मन मगन हो गया, आनंदित रहा। मेरे प्रियो, प्रभु का आनंद हमारा बल है, हमारा ताकत है। हमारे इस जीवन में बहुत सारी समस्या होगी, लेकिन हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु आप हमारे संग रहना, आपकी उपस्थिति, आपका आनंद मेरे जीवन में होने पाए। चाहे कुछ भी मुझे सामना करना पड़े, लेकिन आपका आनंद से मुझे भर दीजिए, ताकि उन बातों का सामना मैं कर सकूं। हर एक रुकावटों को मैं पार कर कर मैं जाऊं। देखिए, जो हम पढ़ते हैं, इस कारण परमेश्वर यहोवा ने यहोशापात के हाथों के कार्यों को दृढ़ किया। इस कारण मतलब यहाँ पर 5 कारण हमने देखा। क्या है ये 5 कारण? सबसे पहले, यहोशापात राजा अपने मूल पिता दाऊद का अनुसरण किया। दूसरी बात, यहोशापात राजा ने व्यर्थ की बातों की खोज नहीं की, लेकिन परमेश्वर यहोवा की खोज की। तीसरी बात, यहोशापात राजा परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलता था। चौथी बात, परमेश्वर यहोशापात राजा के संग था। और 5वीं बात हम ये सीख रहे हैं कि उसका मन परमेश्वर में आनंदित था, इसलिए परमेश्वर ने उसके हाथों के कार्यों को दृढ़ किया। लेकिन इस संदेश को समाप्त करने से पहले एक चेतावनी देकर मैं इस संदेश को समाप्त करना चाहती हूँ। जब हम लोग दूसरा इतिहास अध्याय 18 आयत 1 को पढ़ते हैं, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 18 वर्स 1 को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर यहोशापात राजा के हाथों के कार्यों तो दृढ़ हुआ, लेकिन उसके बाद यहोशापात राजा कुछ ऐसे काम को करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। हम पढ़ेंगे, यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने आहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। आहाब राजा दुष्ट राजा, इजराइल का राजा, बुरे मार्गों में चलने वाला राजा। यहोशापात राजा यहूदा देश का राजा, बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन यहोशापात जब आशीषित हुआ, जब बहुत धनवान हुआ, ऐश्वर्यवान बन गया, तब यहोशापात राजा क्या करता है? ये दुष्ट राजा आहाब राजा के साथ विवाह का संबंध को, उनके परिवार के लोगों के साथ विवाह का रिश्ता को जोड़ता है। मेरे प्रियो, हमें समझना है, बहुत से वक्त जब हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर हमको आशीष देता है, प्रभु हमारे हाथों के कार्यों को दृढ़ करता है। लेकिन जब हम आशीषित हो जाते हैं, तब हम परमेश्वर के मार्ग से भटक भी सकते हैं। हमको लगता है हमारे पास सब कुछ है, प्रभु ने हमको बहुत आशीष दिया है, प्रभु हमारे साथ है, तो हम गलत करेंगे तो भी प्रभु साथ देगा। यहोशापात राजा बाद में आहाब राजा के साथ युद्ध में जाता है। आहाब राजा यहोशापात राजा को एक तरीके से धोखा देता है, लेकिन प्रभु का दया यहोशापात राजा के ऊपर था, इसलिए परमेश्वर ने उस युद्ध में उसको बचाया। लेकिन आहाब राजा उस युद्ध में मर जाता है। मेरे प्रियो, हमें सावधान होना है। प्रभु हमारे हाथों के कार्यों को दृढ़ जरूर करेगा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, जब प्रभु हमें आशीष देता है, तब हमारा मन घमंड से भर ना जाए, तब हम प्रभु के खिलाफ कुछ भी ना करें, तब हम गलत लोगों के साथ रिश्ते या संबंध को ना रखें, लेकिन हर समय हमारा मन दीन हो जाए, हमारा मन नम्र हो जाए। हमें परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधना जरूरी है। प्रभु आप हमारे हाथों के कार्यों को दृढ़ कर, और हम ये वाचा करते हैं परमेश्वर कि हर समय हम आपके सामने नम्र रहेंगे, हम दीन रहेंगे। प्रभु हम गलत कामों के लिए हाथ नहीं बढ़ाएंगे। इस प्रकार का निर्णय क्या हम ले सकते हैं? अगर ले सकते तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। यहोशापात राजा के हाथों के कार्य को आपने दृढ़ किया। प्रभु मूसा ये प्रार्थना करता है कि यह यहोवा परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर और हमारे हाथों के कार्यों को दृढ़ कर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, ये वचन सुनने वाले हर एक जन के लिए मैं दुआ करती हूँ कि आप हमारे हाथों के कार्यों को दृढ़ करना। प्रभु जो कुछ हम करें, प्रभु आप हमारे साथ रहना, हमको सफलता देना। जैसे आप यूसुफ के साथ रहा, प्रभु हमारे साथ रहना। जैसे आप
आप दाऊद के साथ रहा, प्रभु हमारे साथ रहना। जैसे आप यहोशापात राजा के साथ रहा, प्रभु हमारे साथ रहना। प्रभु आपको छोड़कर आप कोई भी जीवन जीना नहीं चाहते। प्रभु ये वचन सुनने वाले भाई बहन आज ये निर्णय लेने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके संग संग वो चले। और साथ में प्रभु हम ये प्रॉमिस करते हैं, ये वाचा बांधते कि हम हमेशा आपके सामने नम्र रहेंगे, हम आपको छोड़कर कोई जीवन नहीं जिएंगे। प्रभु आप हमको कितना भी उठाए प्रभु, हम फिर भी नम्र रहना चाहते हैं। प्रभु जी ऐसा अनुग्रह हमको देना। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।